आज आज का विषय है कि सच बोलने से क्या फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सच बोलने से यानी लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आज का ज़माना जो है वो अच्छा झूठ बोलने का, चालाकी करने का है। जो लोग ज़्यादा झूठ बोलते, चालाकी करते हैं, वह हमेशा प्रगति करते हैं। लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है। बुद्ध धर्म के अनुसार ये जो गौतम बुद्ध की शिक्षा है, उसमें सच बोलने के को बहुत ही महत्व दिया जाता है। भगवान बुद्ध की जातक कथाओं में अनेक बार हमें ये उदाहरण मिलते हैं कि उनके पहले के जन्मों में वह सच बोलने के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे देते थे। ऐसे बहुत कथाओं में यह वर्णन मिलता है। तो क्या जो भगवान बुद्ध है, जिन्हें हम एनलाइटेंड वन कहते हैं, तो क्या वो झूठ बोलते थे कि हमें सच नहीं बोलना चाहिए? भगवान बुद्ध को तथागत कहते थे, यानी जैसा करते थे, जैसा वैसा ही करते थे, उसी को तथागत कहते हैं। उनका पूरा जीवन सच्चाई के इस पर ही बेस था। उनके मुँह से कभी झूठ बात नहीं निकलती थी। तो हम आज जानेंगे कि सच बोलने के क्या फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो यह है कि हमारा जो सच बोलने से हमारा जो देखने की यानी जो परिस्थिति हम जो देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, उसमें हमारे बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। जो लोग हमेशा झूठ बोलते हैं वो सच बात को जान ही नहीं पाते हैं कि यानी कोई भी जब घटना घटती है तो उसके पीछे क्या कारण है, उसकी सच्चाई को वह नहीं जान पाते और वह हमेशा भ्रम में पड़े रहते हैं। उसकी वजह से यह होता है कि उन्हें यानी सही रास्ता नहीं दिख पाता है या सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं वो, और जिसकी वजह से उनकी प्रगति रुक जाती है। तो हमें हमेशा चाहिए कि जैसे सच बोलते हैं जो लोग, वो हमेशा यानी उनके जो डिसीजन होते हैं वह सही होते हैं, क्योंकि वह सच बोलते बोलते उनके जो माइंड है उसमें क्लियरिटी बढ़ते जाती है, और जो नज़रिया है दुनियादारी या जो घटनाओं का, उसके पीछे के सही रीज़न को वह जल्दी ही देख लेते हैं। तो पहला तो फ़ायदा यह है कि हमारे जो सच बोलने से हमारे जो डिसीजन है वो बहुत सही होने लगते हैं, और जो झूठ बोलते हैं वो हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं, और यानी उनकी जो प्रगति है वो भी गलत इसमें चले जाती है, वह ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाते हैं। दूसरा एक कारण हम ये कह सकते हैं कि जो लोग सच बोलते हैं तो उनकी एक यानी लोगों के मन में इमेज बन जाती है कि यह झूठ नहीं बोलता है, हमेशा सच बोलता है, तो लोग उसकी आदर भी करने लगते हैं, उनका मान सम्मान होता है, समाज में भी उसकी इज्जत बनी रहती है। घर वाले भी हम देखते हैं कि जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो घर वाले भी उन पर उनका विश्वास बहुत ज़्यादा रहता है। कोई भी जो डिसीजन है घर फैमिली में, तो उनसे वो यानी उनका सजेशन लिया जाता है, उन्हें उनका सजेशन को बहुत महत्व दिया जाता है, और उनकी जो फैमिली इज्जत है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है। उनके पति पत्नी या जो रिश्तेदार है, बेटा है, जो बच्चे हैं, उन पर उनका ज़्यादा विश्वास रहता है। और जो झूठ बोलते हैं उनको झूठ बोलने वाले लोग सोचते हैं कि मैं बहुत चालाक हूँ, तो लोगों को यानी आराम से उल्लू बना सकता हूँ वगैरह। लेकिन झूठ बोलते बोलते आगे वाला आदमी वह समझ जाता है कि यह झूठ बोलता है, या कभी वो सच बात भी बोलता है तो भी इन लोग उस पर विश्वास नहीं करते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमेशा झूठ बोलता है उसकी हमेशा यानी इज्जत नहीं करते हैं लोग, उनका सम्मान नहीं करते हैं। तो इस वजह से भी हमें चाहिए कि हम हमेशा सच बोलना चाहिए। बौद्ध धर्म में तो झूठ बोलने से इसको बहुत ही बुरा कहा गया है, और सच बोलने से को बहुत महत्व दिया जाता है। इवन बुद्ध धर्म में हम देखते हैं कि अनेक प्रसंगों में, जैसे एक भिक्षु था जीवक, वह भिक्षु बनने के पहले बहुत बड़ा वैद्य था। इवन उसने माइग्रेन जैसे बीमारियों का भी इलाज किया था।
एक राजा को माइग्रेन था, उसको सर का ऑपरेशन करके उसने वह माइग्रेन ठीक किया था। लेकिन भिक्षु बनने के बाद उसकी माँ भी पहले भिक्षु बन जाती है। तो भिक्षु बनने के बाद उसकी माँ बहुत बीमार रहने लगती है। उसको पेट का कैंसर होने की वजह से वह ध्यान नहीं कर पाती है। जब जीवक को यह पता चलता है तब वो अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन बुद्ध यानी भिक्षु नियम के अनुसार वो उसका इलाज यानी उसे दवाई से उसका इलाज नहीं कर सकता, यह उनका नियम रहता है। तो वह सोचता है कि मैं तो अभी दवाई नहीं यूज़ कर सकता। एवं वो इतना यानी बड़ा वैद्य रहता है कि यानी जो दवाई देकर वो अपनी माँ को ठीक कर सकता है, लेकिन भिक्षु नियमों की वजह से वह यह नहीं कर पाता। फिर वह सोचता है कि मेरे पास तो इतनी बड़ी विद्या है, विपश्यना की विद्या, तो मैं इसी का उपयोग करके अपनी माँ को ठीक करूँगा। तो वह यह सत्य क्रिया करता है कि भिक्षु बनने के बाद मैंने किसी भी स्त्री को बुरी नज़र से नहीं देखा या उसके प्रति मेरे मन में क्षण मात्र भी वासना नहीं जगी। अगर यह बात सच है तो इस सत्य वचन से मेरी माँ ठीक हो जाए, ऐसा 3 बार कहता है। तो धीरे धीरे उसकी माँ अपने आप ठीक हो जाती है और यानी अपने ध्यान करके अरहंत पद को प्राप्त करती है। वैसे ही एक और प्रसंग में हम देखते हैं कि अंगुलीमाल भिक्षु बनने के बाद हिंसा करना एकदम रोक देता है और अहिंसक बन जाता है। एक बार जब वह भिक्षाटन पे जाता है तो रास्ते में उसे बैलगाड़ी में एक स्त्री को लेके जाते, उसके परिवार वाले ले जाते हुए दिखाई देते हैं। वह स्त्री गर्भवती रहती है और उसका प्रवेश का समय आ गया रहता है, लेकिन वह उसकी इतनी पीड़ा होती है कि उनके जो परिवार वाले होते हैं कि वह कहते हैं कि यह बच नहीं पाएंगी। तब अंगुलीमाल जो भिक्षु बना रहता है उसे बहुत दया आती है और वह यह सत्य क्रिया करता है कि भिक्षु बनने के बाद मैंने किसी भी प्राणी की हिंसा का मेरे मन में क्षण भर भी यानी हिंसा की प्रवृत्ति नहीं जागी, क्षण भर भी वो विचार नहीं आया। तो अगर यह बात सच है तो इस सत्य वचन से इस स्त्री का भला हो, यह अपने दुख से मुक्त हो, ऐसा 3 बार कहता है। तो वह सत्य वचन के प्रभाव से उसकी वो जो लेडीज़ रहती है वो एक बच्चे को जन्म देती है और वो ठीक हो जाती है। तो हम ऐसा देखते हैं कि बहुत जगह यह जो सच बात है उनमें बहुत पावर होता है। आज के ज़माने में भी अगर हम सही माने में अगर उस चीज़ का पालन करते हैं तो यह आज के ज़माने में भी यह घटनाएं घट सकती है। लेकिन उस समय के भिक्षु और उस समय के जो लोग हैं उनकी तुलना में आज के जो यानी लोगों की जो पारमी है, जो पुण्य पारमी है, वो बहुत ही कम है। होता यह है कि जब कोई बोधिसत्व हर जन्म में अपने पुण्य पारमी को बढ़ाता है तो बहुत सारे लोग उससे जुड़ जाते हैं और कई जन्मों से उसके साथ अपनी पारमिताओं को भी पूरा करते हैं। और जब वो बोधिसत्व सम्यक संबुद्धि प्राप्त करता है तो उसके साथ जितने भी जन्मों में साथ जो पके हुए लोग हैं वो भी उनके साथ में आके मिलते हैं और अपने ध्यान यानी अपने पूरी उनकी पुण्य पारमिता पूरी हो चुकी रहती है। तो उसके वजह से वह ध्यान करते हुए जल्दी यानी अपने सदगति को प्राप्त करते हैं या कोई पद को अरहंत, श्रोतापन, सदागम, अनागम ऐसे पद को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। तो उस ज़माने में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पुण्य पारमी वाले यानी भगवान के समय में जन्म हुए थे। उनकी पुण्य पारमी की तुलना आज के ज़माने के लोगों से की तो बहुत ही कम होती है। फिर भी कोई कोई है जो अरहंत पद को भी प्राप्त कर चुके हैं इस संसार में, लेकिन ऐसे एक या इक्का दुक्का ही लोग हैं, जबकि उस ज़माने में लाखों लोग अरहंत पद को प्राप्त कर चुके हुए थे। तो इसलिए आज के ज़माने में भी यह होती है, लेकिन वह बहुत ही कम प्रमाण में सत्य क्रिया करने से उसका उपयोग हम देखते हैं। कई प्रसंग में हम भी यानी भगवान को याद करते हैं वगैरह, तो भगवान को याद न करते हुए
जब हमारे संकट का समय आया तो हमें यह चाहिए कि हम जिस किसी कार्य में यानी अच्छे हो, तो उस कार्य को याद करते हुए, उसके पुण्य को याद करते हुए हमें यह सत्य क्रिया करना चाहिए। तो उसका उपयोग निश्चित ही होता है, भले ही बहुत कम प्रमाण में होता है, लेकिन होता है। जैसे अपने पुण्य पारमी है, उस हिसाब से वह यानी अपना उसका असर दिखाई देता है। धन्यवाद।